अब सारे पांडवों को ये याद आई बात कि देखो भाई, अब हम लोगों को पितामह के पास जाना चाहिए। भीष्म पितामह अभी तक वो सरसैया में पड़े हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में आए नहीं हैं। इसीलिए सब गए पितामह भीष्म के पास। और यही भारतीय परंपरा की मर्यादा है। युद्ध में जो तो हो गया हो गया। अरे धन को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर, पैसा को लेकर, अधिकार को, पद प्रतिष्ठा को लेकर लड़ाई झगड़े तो हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए, तो उसके बाद जो बीत गई सो बात गई, ऐसा होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है। बहुत लोग छोटी छोटी बातों को गांठ भर बांध करके पूछते ही नहीं दुश्मनी निकालते हैं कि कब हमारे बाबा मान लो कभी दुश्मन रहे होंगे तो आज पोते भी दुश्मनी कर रहे हैं। ये इसमें क्या औचित्य है भाई? ऐसा होना नहीं चाहिए। पितामह भीष्म तो सबके पितामह हैं। सरसैया में पड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। सारे पांडव, भगवान कृष्ण साथ में हैं। वहां द्रौपदी, कुंती इत्यादि सब मिलकर के वहां पहुंचे भीष्म पितामह के पास। सब ने प्रणाम किया। पितामह देखते हैं, उनकी आंखें जब इधर उधर आती हैं तो कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। भीष्म पितामह की आंखें चारों ओर घूमती हैं। अर्जुन समझ जाते हैं, बोलते हैं पितामह आपकी आंखें घूम रही हैं, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बोले सबको तो देख रहा हूं, मेरे प्राणों का जो आधार है वो कहां गया? अर्जुन समझ नहीं पाए। बोले पितामह किसकी बात कर रहे हैं? बोले अरे वही नटखट कन्हैया की। कन्हैया सिरहाने में थे। बोले पितामह मैं इधर हूं, दाहिने साइड में। बोले नहीं प्रभु मेरे सामने तो आ जाओ, देखूं। जैसे ही भगवान कृष्ण सामने आए, अब हाथ पैर तो सब ऐसे ही पड़े थे, जोड़ना तो मुश्किल था। मन ही मन पितामह भीष्म ने भगवान को प्रणाम किया और अपने मुख से भी, शब्दों से भी प्रणाम किया। पहले तो उन्होंने पांडव इत्यादि सबको उपदेश दिया, राजनीति में कैसा होना चाहिए, राजनीति क्या है, धर्म नीति क्या है, अर्थ नीति क्या है, राजा को कैसे होना चाहिए, ये सारा उपदेश देते देते अंत में युधिष्ठिर इत्यादि को कहते हैं, युधिष्ठिर ये जो कृष्ण देख रहे हो इनको, तुम लोग इन्हें अपने ममेरा भाई मान रहे हो ना। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदारथ सारथिम। पांडवों के साथ भगवान के कितने संबंध थे देखो। भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, हे भीम, हे नकुल, हे सहदेव, हे पांडवों, तुम जिनको मानते हो कि हमारा ममेरा भाई है, हमारा प्रिय मित्र है, हमारा हित चाहने वाला है, और ये हमारे लिए ही सचिव हैं, मंत्री बन गया था, दूत भी बने हैं ना, दूत भी बने हैं, मंत्री बने, तो सचिव बने, दूत बने, रथ हाँकने वाला सारथी बने, मित्र बने। हे पांडवों, तुम लोग जानते हो ये कौन है? सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं अतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। भैया, जिसको तुम लोग आज तक कोई मित्र, कोई सखा, कोई और कुछ मानते थे, यथार्थ में यही सबके अंदर बैठकर प्रेरणा देता है,
ये जिसके साथ जैसा चाहे संबंध जोड़ लेता है, जैसा चाहे जो कुछ कर लेता है, ये सबके अंदर बैठने वाला परमात्मा है। और आज मेरा परम सौभाग्य है, मैं अब थोड़ी ही देर में अपने प्राण छोड़ने जा रहा हूं। मैंने तो अब तक इसी क्षण की प्रतीक्षा की थी, मालूम है ना, भगवान का नाम मुख में आ जाए। गीध ने कहा था, जाकर मरत मुख आवा, अधम मुक्त होई श्रुति गावा, सो ममलोचन गोचरांगे, राखों नाथ देह के ही खाए। ये गीध ने कहा था जब भगवान ने अपने गोदी में सिर लेकर के जटायु का सिर पर हाथ लगकर फेरते हुए कहा कि हे तात, आपने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, आपके पंख कट गए, आप कमजोर पड़ गए, पंखहीन होकर के आप तड़प रहे हैं, आप कहें तो मैं आपको बचा दूं, आपको फिर से नई जिंदगी दे दूं। जटायु ने कहा था, भगवान वो सब मुझे स्वीकार हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। राम ने कहा, क्यों तात, ये तो अच्छी बात है, आप सबल हो जाएंगे, पंख जुड़ जाएंगे, शरीर ठीक हो जाएगा, मरेंगे नहीं, मजबूत हो जाएंगे, फिर क्या बात है। बोले नहीं, शर्त एक है। बोले क्या? मुझे वचन दो कि फिर मैं जब मरने लगूं, क्योंकि सब दिन तो कोई अमर नहीं हो सकता ना संसार में, इसलिए फिर जब मैं मरने लगूं तो ऐसा ही अवसर हो, तुम मेरे पास रहोगे, तुम्हारी गोदी पर मेरा सिर होगा, मेरे सर पर तुम्हारे हाथ होंगे, मेरी आंखें तुम्हें देखती होंगी और तुम्हारी आंखें मुझे देखती होंगी, और तुम्हारी गोद पर मेरा प्राण जाए। ऐसा हो सकता है क्या अवसर? राम ने कहा, ऐसा नहीं मिल सकता, दोबारा ये स्थिति नहीं मिलती। जटायु ने कहा, तो मुझे नहीं चाहिए ये प्राण बचाना। आज भीष्म कह रहे हैं, भगवान कृष्ण चाहे तो भीष्म को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन आज भीष्म भी आज चाह रहे हैं, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम सभी प्रेम से गाओ, ताली बजाते हैं। मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म अपने आंखों के सामने ही जब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, यही उचित समय जानकर भगवान को देखते हुए, उनके रूप का ध्यान करते हुए अपने को उनमें तल्लीन कर देते हैं। यही हमारे यहाँ की परंपरा है। इसके पश्चात वहां से समस्त पांडवगण भगवान कृष्ण सहित हस्तिनापुर में आए। धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया, क्योंकि अब तक उनके जीवन में केवल दुख ही दुख था, केवल दुख ही दुख था। और उसके पश्चात युधिष्ठिर ने संपूर्ण साम्राज्य का पालन किया और भगवान कृष्ण द्वारिका की ओर गए। इधर
उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे। कौरव पांडव वंश का एकमात्र बीज, संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, कौरवों का और पांडवों का एकमात्र वंश बीज पल रहा था उत्तरा के गर्भ में। भगवान ने ही उसकी रक्षा की थी, कृष्ण ने ही उसकी रक्षा की थी। जब समय आया, उत्तम समय आया, तो उस समय ग्रह नक्षत्र दिन वार तिथि सब अनुकूल हो गए। तो कहते हैं व्यास जी, ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, राज्ञी वंशधर पांडो भूयः पांडुरिवोजसा। जब सब समय उपयुक्त हो गया तो पांडव वंश में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बोलिए भक्तराज परीक्षित जी की जय। अब जन्म हुए उस समय नाम उनका परीक्षित नहीं हुआ था, ये ध्यान देना। ये पांडव और वंश कुरुवंश दोनों के वंश का एकमात्र बीज था, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, जिसकी रक्षा स्वयं मां के गर्भ में भगवान कर रहे थे। केवल वही नहीं बंधुओं, परीक्षित का तात्पर्य होता है ये जीव आप और हम भी मां के गर्भ में रहते हैं तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। परीक्षित का मतलब जीव आप और हम भी परीक्षित ही हैं, लेकिन उस परीक्षित का भाग्योदय हो गया, हमारा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम परीक्षा नहीं करते। किसकी परीक्षा नहीं करते? देखो, जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो विद्वान ब्राह्मण गण वहां पधारे। पांडवगण युधिष्ठिर इत्यादि समस्त हर्षित हुए। ब्राह्मणों ने उस जन्मजात शिशु का सारा लक्षण देखा और कहा, हे युधिष्ठिर, ये जो बच्चा आपके घर में जन्म हुआ है, रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना, इसको गर्भ में भगवान ने इसकी रक्षा की है। भगवान विष्णु ने, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र पुरुष मां के गर्भ में उस गर्भस्थ जीव को कैसा दिखता था मालूम? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। सशंख चक्रम, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम। सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम। सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम। सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि
शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ही उसकी सुरक्षा करते थे। इसीलिए पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, वेदज्ञों ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आपके इस पुत्र का नाम होगा विष्णुरात, क्योंकि विष्णु ने इनकी रक्षा की है। तो परीक्षित का ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल नेम, असली नाम क्या है? विष्णुरात। तो फिर ये परीक्षित क्यों हुए? ब्राह्मणों ने कहा परंतु ये बच्चा अब निरंतर बड़ा होते होते सबकी परीक्षा करेगा। जो भी अपने पास आएगा उसको परीक्षा करेगा, टेस्ट करेगा, देखेगा कि ये वही व्यक्ति है या कोई और जिसको मैंने गर्भ में देखा था। माने सबके अंदर भगवान को ढूंढेगा।